शांत सा अनुभव एक दृश्य है। जीवन की एक मशाल सा होता है। इसे खोज पाना मुश्किल होता है। इसको खोजने से आप अपने आप को भी खोज लेते हो तथा इसकी खोज एक अद्भुत खोज है। जीवन एक दृश्य है। इसे जान देना समय से पहले यह बड़ी चुनौतीपूर्ण होता है। जीवन एक हवाओं के झोंके की तरह होता है जिसको हमें बहना चाहिए हवा की तरह, ना कि गलत विचारों, गलत भावों व गलत आदतों से इसे अपरिपूर्ण कर देना चाहिए। जीवन की खोज मानवता की खोज का ही एक परिपूर्ण रूप है। जीवन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। कोई अंदर से टूटा हुआ है, कोई बाहर से बिगड़ा हुआ है। सारे लोग अपनी कल्पनाओं के अदृश्य में डूबे हुए हैं। वो जान नहीं पाते हैं कि जीवन की कल्पनाएं कैसी होनी चाहिए, जीवन कैसा होना चाहिए। वो इनकी खोज के बजाय दूसरी गलत चीज़ों को अपनाते। इनसे दूर रहकर एक जीवन, एक रहस्य को जानना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को एक दृश्य के समान नहीं, एक अपरिपूर्ण मैं के भाव से जीता है। इसलिए वो अपने जीवन को अच्छे तरीके से, सही ढंग से जी नहीं पाता है। जैसे कोई महिलाएं, उन पर अधिकार कार्य थोप दिए गए तथा उन्हें अपने जीवन को जीने का अवसर नहीं दिया जाता है। अपने जीवन को खोजे, जाने तथा दूसरे को भी उसको भी अपनी पूर्णता के साथ जीने का अधिकार दे। जीवन एक है, इसे जीने की पूरी इच्छा रखे। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसे जीने की अधिक आकांक्षा होती है, इसीलिए वो आत्महत्या करता है। जिसके जीवन में पता है उसे मृत्यु निश्चित है तो फिर उसे मरने की कोई ज़रूरत नहीं, आत्महत्या करने की कोई ज़रूरत नहीं। खोजो अपने आप को, जीना सीखो। मैं कुछ भी नहीं कहता, पाप पुण्य सब एक समान है। ये लोगों की अलग अलग कल्पनाओं के साथ बनाए गए अलग अलग विचार और अलग अलग धारा है। अपने विचार से सोचो और उसे परिपूर्ण करने की खोज में लगो। जीवन एक बार मिला है और भी मिल सकता है। मैं ये नहीं कहता कि जीवन आगे नहीं मिल सकता, लेकिन यह जीवन जितना अच्छे तरीके से जियोगे, अगला जीवन उतना ही बेहतर तथा परिपूर्ण भरा होगा, रस भरा होगा। मैं बोलता हूँ, अपनी खोज में निकलो। दुनिया से कितने ही लोग चले गए, सब अलग अलग विचारधाराओं के लोग थे, लेकिन अंतिम सत्य यही था कि मृत्यु निश्चित है। सबको पता है कि मृत्यु निश्चित है। आज हम हैं, कल नहीं रहे, क्या पता शाम को नहीं रहे। इसीलिए एक एक पल को अपने अधिकार से, अपनी परिपूर्णता के साथ जिया करो। जीना अच्छी बात है, जियो, लेकिन मर मर कर जीना अच्छी बात नहीं है। हर पल को ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारा आखिरी पल है। जीवन की खोज अनंत गहराइयों के साथ कीजिए। शांत मन में कोई विचार नहीं, कोई परिपूर्णता नहीं, लगभग शून्यता की खोज में निकलो। तुम जान पाओगे ईश्वर एक, परमात्मा एक, दुनिया एक, संसार एक। तब तुम एक परिपूर्णता पर पहुंच जाओगे। बुद्ध ने जाना होगा, महावीर ने जाना होगा। हम जब तक खोज नहीं लेते, किसी विचार को अपनाने की कोई जरूरत नहीं।
अपनी खोज में निकलो। दूसरों ने बताया उनके रास्तों पर चलकर अपने जीवन की खोज करो। यही परमात्मा का सत्य है। परमात्मा एक परिपूर्ण रूप है जिसको हमें खोजने की जरूरत है, लेकिन हम मंदिरों, मस्जिदों और इस संसार में खोजने निकले हैं। वो नहीं हो सकता। परमात्मा अपने भीतर बैठा हुआ है, भगवान अपने भीतर है। इसे भीतर की खोज में डूबो। जब आपके सारे विचार शून्य हो जाएंगे, तब आप एक अनंत नदी के समुद्र में डूब जाएंगे। तब आपको पता चलेगा कि परमात्मा का कोई रूप नहीं, इसका रूप एक खोज है। इसकी खोज एक चैतन्य का भाव है। इसकी खोज में अनंत अनंत गहराई है, जहाँ पर मुश्किल से पहुँच पाते हैं हम। जब हम हर रोज परमात्मा के द्वार पर जाते हैं, फिर उसी वक्त लौट जाते हैं, लेकिन वो हमारी निंदा में पहुँचते हैं। निंदा से जागो, जागते हुए उस परमात्मा के द्वार पर पहुँचो। और जिस दिन तुम उस परमात्मा के द्वार पर पहुंच जाओगे, उस दिन तुम्हारे सारे रास्ते खुल जाएंगे। अपनी खोज में तुम इतने निश्चित हो जाओगे कि तुम पाओगे कि मेरा कोई रूप नहीं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मेरा कोई कल्पना, कोई विचार नहीं। तुम मौन हो जाओगे, तुम शांत हो जाओगे और जीवन की परिपूर्णता में डूब जाओगे। मैं कहता हूँ जागो। जागना ही जीवन का रहस्य है। तुम गलत कल्पनाओं, गलत विचारों में डूबे हुए हो। जागो, दुनिया को देखो, समझो। जागना जरूरी है। जाग नहीं पाए तो जीवन तुम्हें निश्चित ही किसी खोज में डुबा ले जाएगा। खोज एक निश्चित परमात्मा की नींव है। इसे खोजना हर व्यक्ति का मूलभूत स्वभाव होना चाहिए। हम जीवन की अनंत खोजों से निकलकर एक नए परमात्मा की खोज में निकलो। सारे धर्म, सारे पद, सारे विचार एक तुम्हारा मूल कर्तव्य हो सकता है, लेकिन मेन सुपर कार्य तुम्हारा एक ही है, परमात्मा की खोज। बाहर नहीं, मंदिरों में, अपने भीतर की खोज। अपने भीतर को जानो, दुनिया को जानो, समझो। यही तुम्हारी अंतिम व मूल्य कार्य करनी